बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर उर्दू बुलेटिन के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर में कोरोना से मजीद 21 अमवात, कुल तादाद बढ़कर 655। जम्मू में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में कई इलाके ज़ेर आब, करोड़ों की मालियत का नुकसान। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा दूसरे रोज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। बारामूला बुनियार में आतिशज़दगी में 2 मंजिला मकान खाकस्तर। और जिला अस्पताल बांडीपोरा में अमला गायब, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन करीबन 1 महीने से बंद, लोग परेशान। और अब इन खबरों की तफसील। जम्मू व कश्मीर में आए रोज़ कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा देखने को मिलता है और अमवात की तादाद में भी आए रोज़ इजाफा हो रहा है। आज भी जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस की जद में 21 अफराद हलाक हुए हैं। इस तरह से अब जम्मू व कश्मीर में अमवात की कुल तादाद 655 पहुँच गई है। जम्मू व कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की वजह से एक दिन में सबसे ज़्यादा अमवात हुई है। इस दौरान 21 अफराद को कोरोना से इंतकाल हो गया है। इनमें से 18 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। हुक्काम के मुताबिक कश्मीर में एक दिन में कोविड-19 से 18 अफराद फौत हो गए हैं। पीर के रोज़ कश्मीर से सिर्फ 7 अमवात की इतला मिली थी, जो कई दिनों के मुकाबले में सबसे कम है। इस तरह से जम्मू व कश्मीर में अमवात की कुल तादाद 655 हो गई है। SMHS अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि हफ्ते में श्रीनगर की एक 52 साला खातून को 20 अगस्त को सांस की तकलीफ के बायस SMHS अस्पताल में दाखिल कराया गया था और मंगल के दिन इनका इंतकाल हो गया। मरीज को निमोनिया था। इसकी हालत तशवीशनाक थी। इस अस्पताल में दाखिल शहर के लाल चौक से ताल्लुक़ रखने वाले और एक खातून भी मंगल की सुबह ज़िंदगी की बाजी हार गई। 17 अगस्त को इनको अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वही 2 अफराद जिनकी उम्र 52 साल और 95 बरस थी, इनका भी इंतकाल मंगल की रोज़ हो गया। इधर दूसरी जानिब जम्मू व कश्मीर में कल रात से ही तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। इस बीच जम्मू खित्ते में कई एक इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं, जिनमें उधमपुर, रामबन और डोडा भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कल रात से ही मूसलाधार बारिशों के नतीजे में ये इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं और इन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ है। जम्मू सूबे में लगातार बारिशों के सबब दरियाए तवी में समेत कई नदी नालों में पानी का बहाव तेज़ हुआ है और किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए सूबा इंतज़ामिया मुतहरिक हुआ है। वाज़ेह रहे कि महकमा मौसमियात ने जम्मू व कश्मीर में बुध से ही 2 रोज़ तक बारिशें बालाई इलाकों में ज़मीन खिसकने की पेशनगोई की थी। जम्मू सूबे के राजौरी, पुंछ, रामबन और जम्मू अजला में मंगल की शाम से ही बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि मुतअद्दिद मकामात पर चट्टानें खिसकने की इतलात मौसूल हुई है, जिसमें राजौरी ज़िला का एक 35 साला शख्स भी जाँ बहक हुआ है। खराब मौसम, चट्टानें खिसकने और मिट्टी के तोदे गिर आने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर रखा गया है। महकमा मौसमियात ने जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी बुध से बारिश की पेशनगोई करते हुए बालाई इलाकों में रिहाइश पजीर अवाम से मुतहद रहने का मशवरा दिया था। रेनफॉल फ्रॉम द लास्ट 24 आवर्स थन्ना मंडी और रजौरी उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में फ्लड लाइक सिचुएशन बनी हुई है, जिसका आप जीता जागता सबूत हमारे पीछे देख सकते हैं। और इस फ्लड की वजह से हमारे बहुत सारे लोगों की ज़मीनें, मकान और फसलें नुकसान हुई हैं। इस सिलसिले में मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमीडिएटली लोगों के इस बात में रिलीफ दी जाए और उनकी सहायता की जाए SDR नॉर्म्स के अंडर जो भी पॉसिबल हो सकता है। और लोगों से ये इल्तिमास है कि दरिया के आसपास मत जाइए बिला वजह, क्योंकि वाटर लेवल बहुत इंक्रीज़ होता जा रहा है और अगले 24 घंटों में बारिश और हो सकती है। वहीं वादी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर के कई एक अजला में भी तेज़ बारिशों के नतीजे में
عام لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ شمالی کشمیر کے بارہمولہ میں بھی لاک ڈاؤن بدستور جاری ہے۔ اس بیچ بارشوں کے سلسلے میں اس لاک ڈاؤن میں لوگ گھروں میں ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ پیش ہے اس حوالے سے یہ خاص رپورٹ۔ وادی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں آج صبح سے ہی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس نے موسم خوشگوار بنا دیا اور درجہ حرارت میں کچھ حد تک کمی آئی۔ بارشوں کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہواؤں کا بھی سلسلہ جاری رہا، جس سے لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ روز پیو بہتر افضل سانہ خاطر، یہ پیو رحمت سانہ خاطر۔ وۄنۍ چھِ عرض یہ کہ یہ گوٚو ملکٕچ آبٲدی گئی، یہ گوٚو سانہ خاطر رُت تہٕ بہتر تہٕ افضل۔ جوڑنے پٮ۪ٹھ پیوان روٗد، 15 پٮ۪ٹھ چھُ پیوان روٗد۔ مہربٲنی رۄب سٕنٛز کی کوٚرُن اَسہِ پٮ۪ٹھ نوٲزِش عنایت۔ روٗدَس پیوٚو ییٚتہِ پیوٚو رحمت اَسہِ پٮ۪ٹھ، اَمہِ سۭتۍ گژھِ مٮ۪وٕ تہِ گژھِ کم زیادٕ رَسدار، بیٚیہِ فصل تہِ ما گژھِ کم زیادٕ کینٛہہ، فصل ہۄکھیو تہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھِ راحت ہِش واتہِ۔ واریاہ یُتھ نہٕ حظ چھُنہٕ عمرِ منٛز زٕہٕنۍ وٕچھمُت گرم یُتھ آز گوٚو۔ شُکُر خۄدایَس کُن رحمت پیٚیہِ، اَمہِ سۭتۍ پھُٹ یہِ گرمی تہِ تہٕ بیٚیہِ بَنہِ یہِ فصل تہِ۔ صبح سے ہی رک رک کر رمجم بارشیں شروع ہونے کے بیچ محکمہ موسمیات نے وادی میں اگلے 2 دنوں کے دوران موسم خراب رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ بارشوں کی وجہ سے جہاں لاک ڈاؤن مزید سنگین ہو گیا، وہی دیہات میں کسان بھی کھیت کھلیانوں پر کام کرنے سے قاصر رہ گئے۔ وہی باغبانی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی راحت کی سانس لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بارش سے ان کے میوہ باغات کو کافی فائدہ ملے گا۔ شکر اللہ تعالیٰ کن روٗد پیو آز واریاہ کٲلۍ، لگ بگ پیو 10 رٮ۪تۍ آز روٗد، تہٕ ییٚمہِ روٗد سۭتۍ چھُ اَسہِ فٲیدٕ وٕنکٮ۪نس یی خٲلی اَکُے چیٖز، سُہ گوٚو مٮ۪وَس واتہِ اَسہِ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ۔ باقٕے گوٚو خۄشِک فصل یُس اوس اَسہِ ؤرۍیَس سُہ بنیٛو نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ، تہٕ مٮ۪وُک فٲیدٕ چھُ وٕنکٮ۪نس، مٮ۪وٕ مۄٹہِ ییٚمہِ ساتہٕ مٮ۪وٕ کھالہِ رس وس ہُہ یہِ، تہٕ مٮ۪وُکُے یوت فٲیدٕ چھُ وٕنکٮ۪نس اَسہِ اَمہِ سۭتۍ، کُلۍ وُلۍ بچن اَمہِ نِش، تہٕ باقٕے چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ فٲیدٕ وٕنکٮ۪نس اَمہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ۔ توپتہٕ چھِ خۄداے سٕنٛز رحمت یہِ رحمت گژھِ برسٕنۍ، یہِ گٔژھ ؤرۍیَس آسٕنۍ، مگر ؤرۍیَس پیٚیہِ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ۔ آز پیوٚو لگ بگ 10 رٮ۪تۍ گرمٕے اوس زبردست، پٔتمہِ ؤریہِ کھۄتہٕ یوٗت گرم چھُنہٕ وٕچھمُت زٕہٕنۍ حظ، تہٕ یِہُس ؤرۍیَس اوس گرم یوٗت زبردست گرم۔ بالکل زبردست فٲیدٕ چھُ اَمہِ سۭتۍ، مگر گوٚژھ پیوٚن سٮ۪ٹھاہن پہن، یہِ نہٕ کینٛہہ اگر کمٕے پیٚیہِ نہ روٗد تیٚلہِ چھُنہٕ مٮ۪وَس یہِ فٲیدٕ کِہیٖنۍ، اگر پوٗرٕ پٲٹھۍ پیٚیہِ تہٕ تیٚلہِ بچہِ مال تہِ تہٕ بیٚیہِ روزِ یہِ مٮ۪وٕ تہِ بنہِ بڑٕ جان۔ بارش کے باعث لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے اور باغبانی شعبے سے منسلک کسانوں کے چہروں پر خوشی نظر آ رہی ہے۔ بارہمولہ سے کشمیر کراؤن کے لیے عاشق میر اور عابد میر کے ساتھ عارف بٹ کی یہ خاص رپورٹ۔ ضلع بارہمولہ کے بونیار علاقے میں آتش زدگی کے ایک ہولناک واردات میں 2 منزلہ مکان خاکستر ہوا ہے اور اس آگ کی ہولناک واردات میں لاکھوں روپے کی مالیت کا نقصان بھی ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق زینب زوجہ الطاف حسین کے 2 منزلہ مکان میں آگ نمودار ہوئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لیا، جس کے نتیجے میں مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی لاکھوں روپے کا ساز و سامان بھی آگ کی ڈھیر میں خاک ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ گیس سلنڈر کے دھماکے کی وجہ سے لگی تھی۔ مقامی لوگوں نے آگ بچانے کے حوالے سے کافی کوشش کی، تاہم آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اب بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ شمالی کشمیر کے ضلع اسپتال بانڈی پورہ میں ایکس رے مشین اور الٹرا ساؤنڈ مشین کی خرابی کی وجہ سے لوگوں کو کئی ایک مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج نمائندے نے بانڈی پورہ اسپتال کا دورہ کیا اور وہاں پر پایا کہ کئی مہینوں سے ایکس رے مشین خراب پڑی ہے، جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ نمائندے نے کئی ایک سیکشنز کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر کسی بھی عملے کو تعینات نہیں پایا۔ نمائندے نے ہمیں بتایا کہ جب انہوں نے ضلع اسپتال بانڈی پورہ کا دورہ کیا تو انہوں نے وہاں پایا چند ایک سیکشن ہونے کے ساتھ ساتھ بیشتر سیکشن میں ملازم غائب تھے، جن میں سے او پی ڈی، آپتھالمالوجی، پیڈیاٹرک اور ڈینٹل سیکشن قابل ذکر ہے۔ ضلع سطح کے اس اسپتال میں ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ مشین کافی عرصے سے خراب پڑی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کئی ایک مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اس ایکس رے مشین کو جلد از جلد ٹھیک کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہوگی جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بانڈی پورہ میں 1 مہینے سے ایکس رے ٹیکنیشین وہاں پہ نہیں ہے، ایکس رے جہاں پہ لیب ہے وہ ٹوٹل بند پڑی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ جو آپ کو پتہ ہے آج کل جو پریگننٹ لیڈی ہوتی ہے ان کے لیے
अल्ट्रासाउंड का होना वहाँ ज़रूरी है। हम देखते हैं पिछले 1 महीने से यहाँ पे जो गरीब इलाकों से आते हैं उनको श्रीनगर जाना पड़ता है। जो आज के माहौल में अगर देखा जाए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने टोटल यहाँ पे बैन रखा है कि एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है। इसी महामारी में भी अगर यहाँ पे अस्पताल फंक्शन न करे तो आपको पता ही है कि आगे जाके कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन पेशेंटों को। मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन चीज़ों का नोट्स के लिए हमारी एक कंपनी होती है मेडिसिटी, उनके साथ हमने बात की है कि 25 दिन से हमारा ये एक्सरे सिस्टम चल नहीं रहा है। एक्चुअली उसका प्रिंटर ख़राब हो गया है, तो उसके लिए हमने मेडिसिटी वालों से बात की है। अभी मेरे साथ फ़ोन पर बात कर रहे हैं कि 1-2 दिन में उसका वो प्रिंटर ठीक होके आएगा। सर इससे पहले भी ये 1-2 दिन वाली बात कही गई है। एक्चुअली ये हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी उनके साथ बात उठाई थी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा में 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक तो एक्सरे का प्रिंटर और ये अल्ट्रासाउंड मशीन का। अल्ट्रासाउंड मशीन का अभी हम उनसे आपके सामने ही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कार्ड ख़राब हो गया है और कार्ड को यहाँ से वो मशीन से पुरानी मशीन से निकालना पड़ेगा और बाहर भेजना है, तो वहाँ से वो ठीक होके आएगा। लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अभी वो बोल रहे हैं कि हम अल्टरनेटिव कोई अरेंजमेंट कहीं से अरेंज मशीन करके यहाँ लाएंगे। एक्चुअली हमारे एक डॉक्टर साहब पॉजिटिव आ गए हैं, कोविड पॉजिटिव, और कुछ उसके साथ कुछ एम्प्लॉइज़ भी पॉजिटिव आए हैं। उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, और बाकी हम देख लेंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको चेक करूँगा। उनके बारे में सिर्फ एक डॉक्टर के बारे में कहूँगा कि उसको थोड़ी प्रॉब्लम थी होम में, उसने मेरे साथ बात की, डॉक्टर सरताज अली ने, क्योंकि वो बच्चों को देखता है और मैं खुद बच्चे देखता हूँ, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। आई सेक्शन में डॉक्टर साहब जो हैं वो 2:30 बजे ही चले गए हैं। उनके जो वहाँ पे उनके कमरे में जो वहाँ पे रहते हैं उनके साथ असिस्टेंट, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब रोजाना 2:30 बजे निकलते हैं। ऐसे में क्या उनसे कोई पूछताछ नहीं होती कि 2:30 बजे वो क्यों ओपीडी क्लोज करते हैं? रोज़ाना तो नहीं निकलते हैं, लेकिन आज निकले हैं, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। वहीं ज़िला बांडीपोरा में आज म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस हवाले से मीटिंग की सदारत बशारत हुसैन नजार ने की। मीटिंग में ट्रेडर्स फेडरेशन, दीगर कारोबारी अंजुमनों और टाउन एरिया में रहने वाले जी-इज़्ज़त शहरियों ने शिरकत की, जिन्होंने टाउन एरिया को खूबसूरत बनाने और यहाँ तरक्याती कामों के हवाले से अपनी तजवीज़ सामने रखी। आज हमने इनिशिएटिव ले लिया है कि हम लोगों के पास जाके लोगों से ही राय तलब करेंगे जो उनके डे बाय डे मसाइल हैं, और बांडीपोरा के डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन के लिए उनसे आरा लेंगे। क्योंकि आज जो मौजूदा शहरियों की यहाँ मीटिंग हुई है, मैं इंतहाई मुतमईन हूँ कि जो राय उन्होंने दी है वही राय आइंदा के लिए नक्शे राह बनेगा और बांडीपोरा तरक्की और खूबसूरती की राह पर गामज़न हो जाएगा। इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला के मोहल्ला जदीद में लोगों ने टाउन एरिया के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया। लोगों का कहना था कि इलाके में ड्रेनेज सिस्टम की खराबी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। लोगों का कहना था कि इस इलाके में कभी भी साफ सफाई के हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा है। जो ये नाला है ये नूर बाग से पूरा बाजार में गुजर जाता है दरिया जालिम तक। आज से 3 साल से पहले हम इनको बता रहे हैं कि इस नाले को साफ करो। यहाँ कोरोना वायरस फैला है पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में, मगर इससे वायरस खतरनाक नहीं है जो म्यूनसिपलिटी यहाँ की फैला रही है। मैं पूरा जिम्मेदार म्यूनसिपलिटी को देता हूँ। ये जो नाला है, यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर लोग गुजरते हैं, यहाँ पर गुरुद्वारा है, यहाँ पर बहुत से आम शहरी गुजर रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं यहाँ पर। ये बोलते हैं हम सफाई का खास ख्याल करो, सैनिटाइजर हाथ में लगा, वो लगा, ये लगा। उससे क्या हो जाएगा जब तक ये नाले साफ नहीं हो जाएंगे? आप देखो कुत्ते मरे हुए हैं, पूरा गंद रखा है इन्होंने इसमें। यहाँ पर म्यूनसिपलिटी ना गौर कर रहा है ना कुछ कर रहा है। मैं डिप्टी कमिश्नर बारामूला से ये गुजारिश करता हूँ बस कि आम शहरी को इसके ऊपर एक्शन ले ले, इसको साफ सफाई करके ये करके दे दे हमें। हम सब दुकानदारी यहाँ पे हैं तो चलना बहुत दुश्वार हो गया है। मतलब मैं एक कहूँगा कि कोई कस्टमर जो है वो दुकान पे चढ़ने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि इतनी बदबू आती है दुकान पे। हम खुद भी दुकान पे नहीं रहते तो कस्टमर की बात ही नहीं है। और सामने माजी शरीफ है, बड़ी माजी शरीफ मरकज़ी बाइतुल मुकर्रम, तो जो भी नमाज़ी आते हैं जाते हैं, ऊपर से चील कौवे जो हैं गंदगी उठा के ले जाते हैं अपनी पंजू में, वो गिर जाता है इन पर, तो नमाज भी पढ़ना दुश्वार हो जाता है। आप प्लीज़ नज़रसानी करें और हमारी जो ये है प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए।
आज के इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद, आबिद मीर को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।